गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपैरेटिव। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि हमारी इंट्रो वीडियो थी, थोड़ा सा कोरियन लैंग्वेज के बारे में, और ये बताया था कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। तो आज हम वोवल स्टार्ट करते हैं कि वोवल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब तक हमने ये सीखा कि कोरियन लैंग्वेज में वोवल्स होते हैं 10, जो कि 10 बेसिक होते हैं, और कंबाइंड होते हैं 11। और आज हम करेंगे 10 बेसिक वोवल्स, और उसके बाद हम कंबाइंड जो है वो आगे करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे कंबाइंड भी धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल आज हम सीखेंगे 10 बेसिक वोवल्स। तो ये मैं आपको एक नीचे स्लाइड शेयर कर रही हूँ। तो ये स्लाइड में पहले हम देख लेते हैं क्या ये वोवल कौन कौन से हैं। तो ये हमारा वोवल्स चार्ट है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो है हमारा 10 बेसिक वोवल्स का चार्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे 10 बेसिक वोवल्स। इनमें से 5 वोवल्स हॉरिजॉन्टल होते हैं और 5 वोवल्स वर्टिकल होते हैं। तो अभी आपने एक वोवल का जो मैंने छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, आपने वो चार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि 10 वोवल्स लिखे हुए हैं। वो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि वो कौन से वोवल्स हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी मैंने आपको बताया कि 5 वर्टिकल वोवल्स हैं और 5 हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वोवल्स वो हैं जो स्टैंडिंग है, और हॉरिजॉन्टल वो हैं जो एक सीधी लाइन से खींची हुई है ना, वो वाले सारे मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये वाले जो वोवल्स हैं, ये देखिए, ये जैसे ये स्टैंड कर रहे हैं, इनकी जो लाइन सीधी है, ये सारे हो गए वर्टिकल वोवल्स। और जो ये वाले वोवल्स हैं, ये देखिए इनकी लाइन ये थोड़ा ऐसे ना जैसे लेटे हुए से, तो ये वाले वोवल्स हो गए हॉरिजॉन्टल वोवल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वोवल्स पढ़ना। तो इसका फर्स्ट वोवल होता है आ, ठीक है, ये है वोवल आ। पहले एक लाइन ऐसे, और फिर उसमें से एक ऐसे छोटी सी हाफ लाइन निकालेंगे। इसको प्रोनाउंस करते हैं आ, जैसे कि हिंदी का आ, ठीक है। इसके लिए हम साउंड ले सकते हैं, जैसे कि फादर, फादर में आ आता है, आ फादर, वो हो गया। या हिंदी के लिए हम इसमें ले सकते हैं आम, ये बहुत ही शार्प साउंड होती है आम, तो ये बड़ा आ वाली इसमें साउंड आएगी। अब ये हमारा सेकंड वर्ड है या। इसमें जैसे हमने आ में करा था, देखिए आ, देखिए एक लाइन खींच के हमने इसको हल्का सा ऐसे कर दिया था। अब सेकंड में एक लाइन हमें वर्टिकल खींची, उसके बाद 2 स्मॉल हॉरिजॉन्टल है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे या, ठीक है। और हिंदी में या, जैसे कि इंग्लिश में हो गया याच, ठीक है। याच की जो साउंड आती है या, वो आ नहीं, वो होगा या, ठीक है। और हिंदी में हम इसको ले सकते हैं जैसे याना, याना, ठीक है। याना में हम साउंड करते, एक होता है आना और एक हो गया याना, तो यहाँ हम प्रोनाउंस करेंगे याना। ओके, सो हमारा थर्ड वोवल है ओ। इसमें हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले ऐसे लाइन खींचते थे और फिर छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन देते थे, लेकिन इसमें पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देनी और फिर एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया ओ। इंग्लिश में इसको लिखते तो हम ई ओ हैं, जो कि कोरियन प्रोनाउंसिएशन और जो स्पेलिंग्स है उनके हिसाब से ई और ओ लिखते हैं, लेकिन इसको ई ओ नहीं पढ़ेंगे, ये होगा ओ, वो भी बड़ा ओ, बड़ा वाला ओ, छोटा ओ नहीं, ओ। जैसे कि ये देखिए हिंदी में लिखा जाता है ना ओ, बड़ा ओ मतलब जैसे कि औरत हो गई, वो वाला ओ, बड़ा ओ यानी कि औरत। और इंग्लिश में हम इसे बड़ा ओ ले सकते हैं, जैसे कि कॉल, CALL, या SAW, सो। तो इनमें क्या होता है, बड़ा ओ आता है। कोरियन के हिसाब से ई ओ होता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का रेफरेंस देके बता रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ कि इसमें बड़ा ओ आएगा, जैसे कि SAW, जिस ओ को थोड़ा हम ज़्यादा खींचते हैं या जिस पे बहुत भारीपन आए, वो वाला ओ होता है, ये वाला वोवल, वोवल थर्ड ओ। तो अब तक हमने वोवल करे आ, या और ओ। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वोवल पे। हमारा नेक्स्ट वोवल है यो, जैसे आ, या, ओ, यो, ठीक है। तो यो में क्या करेंगे हम, जैसे या में होता था ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल और फिर एक वर्टिकल आएगी, ठीक है। बस इनकी साइड बदल जाएगी। या में हम राइट साइड लगाते थे हॉरिजॉन्टल, और यो में लेफ़्ट साइड लगाएंगे। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे हम यो, हिंदी में यो।
जैसे कि इंग्लिश का वर्ड होता है योर, तो उसको थोड़ा YOUR होती है ना उसकी स्पेलिंग, तो उसमें थोड़ा यो को खींचना पड़ता है योर। तो इस वो वाला इसका हम रेफरेंस ले सकते हैं। और हिंदी में यो के लिए हम ले सकते हैं, हिंदी में मुझे यो बड़े यो से कोई शब्द ध्यान नहीं आ रहा, तो कोई भी किसी का नाम भी हो सकता है यो से। योग्यता में तो छोटा वो आता है, जो भी ले सकते हैं आप, थोड़ा आप खुद देख लेना, ठीक है, कौन सा नाम हो सकता है। तो अभी हमने करे 4 वर्टिकल। ये थोड़ा बारिश हो रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा धुंधलापन सा आ रहा है, तो मैं भी इसको स्टॉप करके दोबारा फोकस करती हूँ। ये पढ़े अभी तक हमने 4 वर्टिकल वोवल्स। हम आगे करेंगे बाकी के बचे हुए 4 हॉरिजॉन्टल वोवल्स। तो हमारा नेक्स्ट वोवल है वो है ये ओ। इसमें हम हल्की सी ऐसे लाइन करेंगे और फिर ऐसे। ये वोवल्स अभी जितने भी हैं सारे अभी वैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अभी लिखना भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ओ, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं हॉर्स, ठीक है, हॉर्स बोल के एकदम खत्म। इसमें हल्का सा बहुत ही ओ जो है स्लाइट साउंड होता है हॉर्स, ठीक है। तो ये समझ लीजिए छोटा ओ, जैसे हिंदी में तो ना छोटे ओ से ओखली, देखिए छोटा ओ लिखा हुआ है, छोटे ओ से ओखली और बड़े ओ से औरत, तो वो ऊपर चला गया। लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टल वोवल्स पे आ गए हैं, हॉरिजॉन्टल वोवल ओ पे। इसमें इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं हॉर्स ओ, और हिंदी में रेफरेंस के लिए ओखली, जैसे कि छोटा ओ। तो ये कोरियन का छोटा ओ होता है, ये वाला वोवल ओ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वोवल है यो। अभी हमने करा ओ, ये फिर से फोकस चाहिए से। ये हमारा नेक्स्ट वोवल यो, ये देखिए बिल्कुल ये भी ओ की तरह ही है, बस ओ में ये वाली जो वर्टिकल लाइन थी ये एक थी, इसमें 2 आ गई, ठीक है। तो ये है यो, इंग्लिश में यो और यो, ठीक है। देखिए पहले तो इसमें हम दोनों एक ही वर्ड से काम चला सकते हैं, जैसे कि हिंदी का योग और इंग्लिश में योग को अगर योगा कर दें तो दोनों में ही छोटा सा यो, मतलब हल्का सा ही साउंड आएगी यो। ओ वाली साउंड वाई में मिक्स हो गई ना, तो ये बन गया यो, तो योगा, और हिंदी में हो गया यो, ठीक है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट वोवल है वो है ऊ। ये अब हमारा नेक्स्ट वोवल है ऊ। ये भी एक हॉरिजॉन्टल वोवल है, पहले लाइन खींचेंगे और फिर एक लाइन आएगी नीचे, इसको प्रोनाउंस करेंगे ऊ, और इंग्लिश का ऊ, ठीक है। हिंदी का ऊ और इंग्लिश का यू, लेकिन साउंड इसकी भी ऊ वाली ही आती है, जैसे कि पुट, PUT, पुट होता ऊ है, लेकिन इसे प्यूट तो नहीं बोलते हैं, इसे तो पुट बोलते हैं ना, तो वो वाली साउंड आएगी इसमें यू वाली, पुट। और इंग्लिश में उल्लू। मेरे को सारे हिंदी के वर्णमाला के अक्षर ही याद आ रहे हैं और कुछ याद नहीं आ रहा, और कोई बात नहीं, समझने के लिए तो हम कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं। तो ऊ से उल्लू। तो ये हो गया हमारा ऊ वोवल। अब जो हमारा नेक्स्ट वोवल है वो है यू, ठीक है। ये हो गया यू, इसमें ऊ की तरह ये सेम बनेगा, बस उसमें 2 छोटी छोटी लाइंस थी, इसमें 2 छोटी छोटी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये हो गया यू और इंग्लिश का यू, जैसे हिंदी में यू का यूं ही कुछ बोलते हैं, मैं यूं ही नहीं, मैंने ऐसे बोला, तो ये वो वाला यू है। और इंग्लिश के यू के लिए ये हो सकता है जैसे कि युक्ति, तो YUKTI, तो उसमें हो जाएगा युक्ति। वैसे ये जो सारे वोवल्स हैं इसमें हम ये नहीं ज़रूरी है कि इंग्लिश के साउंड के हिसाब से, जैसे युक्ति है इसमें YU आ गया तो युक्ति ही मतलब हम लेंगे, इसमें हमें साउंड देखनी है। यू, ये साउंड दे रहा है हमें यू, तो यू साउंड हमें ऐसे भी कुछ वर्ड्स में आ सकती है, जैसे क्यूट, तो CU आ रहा है, उसमें Y नहीं आ रहा, लेकिन उसकी साउंड जो है वो U वाली है। तो हमें थोड़ा साउंड पर भी फोकस करना है कि वो क्या साउंड दे रहा है, सिर्फ उसकी स्पेलिंग्स पर नहीं जाना, ठीक है। हमारे 8 वोवल्स जो हैं, 8 बेसिक वोवल्स वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम करेंगे बाकी के। तो बाकी के 2 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत सिंपल हैं, उनमें कुछ है ही नहीं है। देखिए ये है 9th वोवल अ, और ये है 10, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो बस एक सीधी सी ऐसे लाइन डाली, ये अ बन गया, और इसमें एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दी है, ई बन गया। इसलिए मैंने इनको थोड़ा लास्ट में लिखा है ताकि आपको
सबसे आसान वोवल्स को सबसे लास्ट में बता दें हम, बहुत इजी तरीके से। तो ये है हमारा 9th वोवल, ये लाइन डाली, ये बन गया ई। अब आप बोलेंगे यहाँ ई और यू क्यों लिखा हुआ है। अब ये जो कोरियन बनाई गई है इसमें मैंने आपको बोला ना कि हमें साउंड पर भी फोकस करना है, सिर्फ स्पेलिंग पर नहीं। तो इसके लिए मैं आपको जैसे एक रेफरेंस देती हूँ हंगल का, HANGEUL। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हंगुल नहीं होता, वो हंगल होता है। तो इसकी साउंड में हमने आ ज़रूर ले रखा है हिंदी में, और इसे बोलते भी आ ही हैं जैसे हंगल, लेकिन ये बहुत ही हल्की साउंड है जैसे हंगल। इसमें हल्का हल्का ई की भी साउंड है जैसे हंगल, ठीक है, हंगल। तो इस तरीके से बोलना है हंगल, यू। और ऐसे ही हिंदी में तो आ हल्का सा, बहुत आ वाले बहुत सारे जैसे कमल या बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें आ प्रोनाउंस होता है, हालांकि हमें दिखता नहीं, हम उसे लिख नहीं पाते, पर वो प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो वही, तो इसमें बहुत छोटी साउंड है ठीक है, हंगल। ये है अब हमारा नेक्स्ट वोवल, ये थोड़ा फोकस हो या, इसमें बस आपको एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच देनी है, तो ये बन गया आपका वोवल ई, ठीक है। ये लाइन आएगी कहीं पे भी तो ये हो गया वोवल ई। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं रेफरेंस के लिए पिल, PILL वाला पिल, या ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। तो उसमें आई की साउंड आई ब्रिज, और इसमें इमली। अभी मैंने आपको बताया कि मुझे सारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर ही याद आ रहे हैं शब्द, तो वही ई, इमली, छोटी से इमली, ठीक है। तो इमली हो गया। अब ये हमने 10 वोवल्स मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से साउंड करते हैं, और इनके थोड़े रेफरेंस देकर बताया कि इनको लिखा कैसे जाता है और इनकी क्या साउंड। देखिए ये हैं हमारे 10 बेसिक वोवल्स। थोड़ा मैंने खुद चार्ट बनाई है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, पर होप्सो कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाए 10 बेसिक वोवल्स, और इनको मैंने बताया कि ये कौन कौन से वोवल्स हैं, और इनकी जो है साउंड कैसी होती है वो मैंने आपको बताया इंग्लिश का रेफरेंस देके और हिंदी लैंग्वेज का रेफरेंस देकर। वैसे तो आप देख के लिखना सीख गए होंगे, लेकिन एक बार फिर भी मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ कि इनको किस तरीके से लिखा जाएगा। वैसे भी थोड़ा हमारी इंडियन नोटबुक में हो सकता है दिक्कत हो लिखने की। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, लिखने के लिए मतलब, वो बताते हैं कि मैथ्स की नोटबुक में अगर सीखें, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बॉक्सेस बने होते हैं। पर ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो आपके उसी में ही सीखें। आप जो हिंदी वाली जो हमारे यहाँ नोटबुक मिलती हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली। ये देखिए ये वाली नोटबुक जो होती है इनमें भी हम लिखना सीख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तो हमें इन्हीं में लिखना होता है, तो इनसे स्टार्टिंग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कोई सी भी नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास हिंदी वाली है, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं सिखाती हूँ आपको जैसे भी है। तो अभी एक बार लिखना भी हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाती हूँ लिखना कि लिखना कैसे। देखिए सबसे पहले हम जो कि फर्स्ट वोवल है आ, उससे लिखने की एक लाइन खींचिए और फिर छोटी सी, पहले आप आराम से बनाएंगे आ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम साथ के साथ इसे याद भी करें तो इसका एक तरीका छोटा सा बता देती हूँ कैसे करना है। एक हल्की सी लाइन, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका हाथ भी कांपे, पर होता है, कुछ भी नया सीखते हैं, आदत नहीं होती वो करने की, उसे लिखने की, तो कोई बात नहीं। ये लिखा मैंने आ और फिर या, धीरे धीरे, कोई तेज करने की ज़रूरत नहीं है। आ या, 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 इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। अब स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि लिखने की मतलब आदत नहीं है हमें, तो हम बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे आ या, आ या। और एक चीज़ सिखाती हूँ, जैसे कि अब हम लिखते हैं आ, ये लाइन डाली, इसके हमें समझ में आ रहा है कि बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी वो एकदम बीच में आएगी। लेकिन जब आप अब ये या की बात करें और यहाँ पे 2 लाइन्स आएंगी, तो एक आप बीच में ही डाल दो और एक ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। बाद में जब आप लिखना सीख जाओगे तो वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे
अभी देखो जैसे मैंने आ के लिए डाल दी बीच में, बिल्कुल बीच में, अगर इसके नीचे भी थोड़ा डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सीख रहे हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके हम आया करके काफ़ी सारा, आप एक पेज आया में एक या हाफ पेज, जैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे भी आपको टाइम मिले उस तरीके से। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक तो आपको लिखना आना चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और लिखने के अलावा हमें याद भी करना है, तो याद तो बार बार बोलने से या रिमाइंड करने से होता है ना। अब कोई चीज़ हम सुनते रहें, अब तो कोई हमें सुनाने तो वाला है नहीं, आया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद ही बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब बोल रहे हैं तो बोल बोल के कब तक थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो हम लिख भी लें तो सही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आया। तो ये हो गया हमारे स्टार्टिंग के 2 वॉवल्स। ऐसे ही हम बाकी वॉवल्स कर लेंगे। ओ यो, ओ यो, ओ यो, ओ यो, हॉरिजॉन्टल वोवल्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वोवल्स आप लाइन पे ही लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि ऐसे, क्योंकि अभी आपको सीखना है तो पहले आप लिखना सीख लीजिए, बाद में जैसे उनको ऐसे बीच में लिखना होता है, तो बीच में लिखना हम बाद में सीख लेंगे। पहले क्योंकि हमें अभी तो हमारा हाथ काँप रहा है, हो सकता है हमें लिखना नहीं आता, तो अभी हम सीखने के लिए इनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ओ यो, हो सकता है अभी हमारी थोड़ी लाइन ऐसी भी हो जाए, ऐसे इतना बड़ा भी हो जाए, या इतना कैसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। आपसे जैसा लिखा जा रहा है, बड़ा छोटा, ये देखिए, आप वैसे लिखिए, क्योंकि लिखते लिखते ही आदत बनेगी। अभी नई चीज़ है, तो जैसे बच्चे करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो शुरू में दिक्कत होती है, नर्सरी का बच्चा होता है, मगर धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो इस तरीके से ओ यो। नेक्स्ट वो वाला है हमारा जैसे ऊ यू। तो ऊ यू के लिए क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊ यू, और आप चाहें तो ऊ यू, ताकि आपकी लाइन सीधी हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऊ यू, ठीक है, ऊ यू, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऊ यू। देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ऊ यू, जैसे भी आपको मतलब सही लगे कि हाँ मैं ऐसे सीख पा रही हूँ या सीख पा रहा हूँ, तो आप वैसे लिख सकते हैं। अब बच्चे हमारे नेक्स्ट वोवल, वो तो सबसे ही आसान है, देखिए ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई, जैसे भी आपको ई जो है वो बीच में लिखना है या नीचे लिखना है, जैसे भी आप लिख पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, जहाँ भी आप लिख पा रहे हैं आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेयर बना बना के सारे वोवल्स को जो है लिख लीजिए। अब हमने अब तक 10 बेसिक वोवल्स कर लिए हैं, आपको सारे याद हो जाएंगे। वो अभी तो याद नहीं हुए होंगे, पर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वोवल्स आपको याद हो जाएंगे, लेकिन मैंने अभी बताया कि हमें कोई भी चीज़ याद करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए होती है। या कोई चीज़ जब हम सुनते हैं, जैसे कोई गाना है हम सुनते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। लेकिन अब ये कोई गाना तो है नहीं जिसे आप चला लेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो आपको बोल बोल के और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो यही अच्छा तरीका है कि आप लिखें, तो उससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आप लिखना भी सीख जाएंगे और याद भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और लिखने के लिए भी बता रही हूँ कि आप पेयर्स में ही लिखें, जैसे मैंने अब आपको बताया ना, या ओ यो, इस तरीके से ही लिखना, आ या, पहले 2 लाइन आ या, फिर 2 लाइन ओ यो, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर जब आपको ऐसे याद हो जाए तो आप 4-4 के पेयर में भी कर सकते हैं, फिर आप 5 के पेयर्स में भी कर सकते हैं। या पहले सारे हॉरिजॉन्टल वोवल लिख लिए, फिर सारे वर्टिकल वोवल्स लिख लिए, तो जैसे भी आपको मतलब ठीक लगे, लेकिन पेयर्स में ही करना, क्योंकि उससे आपको जल्दी याद होगा। और नोटबुक तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज वोवल्स हमने 10 बेसिक वोवल्स कर ली हैं, और होप सो कि आपको सबको समझ आ गया होगा। और नहीं समझ आया हो तो मैंने आपको बोला था कि आपको डाउट क्लासेस भी दी जाएंगी, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होगा, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगी। आपको एक स्लाइड पे मैं लिख दूंगी कि कब जाऊंगी मैं वो लाइव, तो आप सब मेरे को वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस वीडियो में आपको जितना भी सिखाया गया है उसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या लग रहा हो ये चीज़ ऐसी क्यों है, या जो भी चीज़ कोई भी डाउट हो, तो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं।
और वैसे मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी सही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि बहुत फास्ट है, तो हम वो भी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है मेरी जो भी वीडियो है वो लास्ट वीडियो थी, वो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है, मगर कोई बात नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो फिर भी मैं जो टाइमिंग आपको दूंगी इंस्टाग्राम लाइव की, तो वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो सेम नाम से मेरा वहाँ पर भी अकाउंट जो है कंपैरेटिवली कंपैरेटिव के नाम से, बाकी मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर लेना। मैं तो लाइव टाइम पे आ जाऊँगी, देखती हूँ अगर कोई आएगा या नहीं आएगा। मैं 10 मिनट्स वहाँ पे आप सबका वेट करूँगी। अगर आप आ जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर तो कोई बात है ही नहीं। मुझे पता है लास्ट वीडियो भी मेरी ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है, और इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, किसी को नहीं पसंद आ रही तो वो सबकी अपनी अपनी अलग पसंद है। तो आज की वीडियो होप्सो आपको पसंद आए तो ठीक है। और आज जो मैंने आपको सिखाया प्लीज़ वो अच्छे से सीख लेना। वोवल्स याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड मेकिंग सिखाऊंगी। वर्ड मेकिंग के सारे रूल्स और वर्ड मेकिंग मतलब वोवल्स का यूज़ करके हम वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगी। और इसमें कुछ एक रूल भी है साइलेंट सर्कल का, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरीके से सिलेबल वगैरह लिखी जाती है, तो ये वही सीख सकता है स्टूडेंट जो कि अच्छे से वोवल सीख ले। तो वोवल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और उससे पहले आप लोग एक बार लाइव पे मिल सकते हैं मुझे, तो प्लीज़ मिल लेना, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर थैंक यू एंड हमसामनिदा एज ऑलवेज, बाय।